इंदौर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ियों की परतें खुलने लगी हैं। ये बात भी सामने आई है कि जिन एजेंसियों के पास योजना के तहत तैयार हजारों फ्लैटों को बेचने की जिम्मेदारी थी, नगर निगम ने उनके साथ अनुबंध करना तक जरूरी नहीं समझा। निगम ने एजेंसियों से 18 फरवरी 2019 को 3 वर्ष के लिए अनुबंध किया था। इसके समाप्त होने के बाद एजेंसियां बगैर अनुबंध 6 माह काम करती रहीं। दूसरी तरफ हैरानी इस बात की भी है कि निगम के पत्र के बावजूद अब तक पुलिस ने इस मामले के कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। दरअसल इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें संबंधित मार्केटिंग कंपनी पर बड़े आरोप लगे हैं। हालांकि मार्केटिंग कंपनी की आड़ में निगम के कर्ताधर्ताओं की संदेहास्पद भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कंपनी से 18 फरवरी 2019 को 3 वर्ष के लिए अनुबंध किया था। मार्केटिंग कंपनी से बाद में 18 अगस्त 2022 को अनुबंध किया गया, जो 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद कोई नया अनुबंध नहीं किया गया, यानी एजेंसियां 1 वर्ष से बगैर किसी अधिकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार आवासीय इकाइयों को बेच रही थी। 2 माह पहले ही एजेंसियों की गड़बड़ी सामने आ चुकी थी। नगर निगम ने 5 जनवरी 2024 को एजेंसियों को नोटिस भी जारी किया था। इस नोटिस के जवाब में एजेंसियों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान में निगम का हमारे साथ कोई अनुबंध ही अस्तित्व में नहीं है। बावजूद इसके निगम के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और आंख मूंदे गड़बड़ी होने दी। इधर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त हर्षिका सिंह गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के दफ्तर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक दस्तावेजों की जांच और कर्मचारियों से पूछताछ की। निगम के जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर इस मामले में सख्त एक्शन के मूड में है, लेकिन निगम के पत्र के बावजूद पुलिस विभाग द्वारा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से वो खुद भी हैरान है। मामले में ये जानकारी भी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 13 फ्लैट कंसल्टेंट और 8 फ्लैट ठेकेदार ने खुद ही आवंटित करवा लिए हैं। योजना के तहत तैयार खरीद बीएचके फ्लैट पहले आओ पहले पायो के सिद्धांत पर आवंटित किए गए थे, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फ्लैट क्यों और कैसे आवंटित करवा लिए गए। जांच शुरू हुई है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी गरीब के घर का अधिकार हनन नहीं होने देंगे और 2015-16 से लेकर अभी तक जितने दस्तावेज हैं उन सबकी जांच करने के लिए मैंने कहा है। और कोई विषय जो हमारे संज्ञान में आएगा कि प्रोजेक्ट बनाने वाले कंसल्टेंट या और किसी ने गलत तरीके से उसमें फ्लैट लिए हैं तो उनकी भी जांच करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उसको कैंसिल करके कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब जांच रिपोर्ट एक बार, क्योंकि सभी को फ्लैट खरीदने का अधिकार है। अगर नियम विरुद्ध खरीदे होंगे तो कार्रवाई करेंगे। वैसे इसमें क्योंकि लगातार इतने सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था, तो क्या कहीं ना कहीं निगम के अधिकारियों की भूमिका? देखो, अभी प्रथम दृष्टिया जो गड़बड़ी सामने आई है वो ये आई है कि जो एजेंसी थी, मार्केटिंग की एजेंसी जिसको इन्होंने अपॉइंट किया था, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत की है कि हमसे अधिक पैसे मांगे गए हैं, जिसकी थाने पे भी शिकायत हुई, हम भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इसमें गड़बड़ी हुई है कि एक फ्लैट किसी 2 लोगों को दिया है, गलत तरीके से दिया है या लोगों ने गलत तरीके से लिया है, उसकी जांच हम अलग से करवा रहे हैं। लेकिन आम आदमी जिसने फ्लैट बुक किया है उसको फ्लैट मिलेगा, ये गारंटी है। सर, दूसरा निगम मुख्यालय में पार्किंग के विवाद